नेक्स्ट नोटोकॉड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन। जैसे कि पीछे गैस्ट्रुलेशन में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान जो है डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो फॉर्म्ड होती हैं, जिसमें एपीप्लास्ट एंड हाइपोप्लास्ट जो है वो फॉर्म्ड हो रही है। और एपीप्लास्ट जो है वो क्या बना रही है, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, जबकि हाइपोप्लास्ट जो है उसने क्या बनानी है, एंडोडर्म। अब इसी गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान डिफरेंट सेल्स जो हैं वो रीअरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं, नोटोकॉड बनाते हैं, मेसोडर्म फॉर्मेशन। अब ये किस तरह से बनते हैं चिक के अंदर, ये हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। इन द चिक द मेसोडर्मल सेल डू नॉट इन्वेजिनेट एज इन एम्फीबियंस। चिक के अंदर जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो इन्वेजिनेट नहीं होते जैसा कि एम्फीबियंस की डेवलपमेंट के दौरान उसके अंदर होते हैं, बट माइग्रेट मीडली एंड कोडली फ्रॉम बोथ साइड्स एंड क्रिएट अ मिड लाइन थिकनिंग कॉल्ड एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स हैं ब्लास्टोडर्म के वो दरमियान से और बैक साइड से दोनों तरफ से माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं और मिड लाइन थिकनिंग जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। जैसे ये डायग्राम है जिसमें वो शो हुआ है कि किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो हो रही है बाय द मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोडर्मल सेल्स, जिसके अंदर सेल्स मैंने बताया था पहले मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, जिसके नतीजे में सेंटर के अंदर मिड लाइन थिकनिंग क्रिएट होती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक, which grows rapidly in length as more and more presumptive mesodermal cell continue to aggregate in the middle। अब मैंने कहा कि जो primitive streak है वो continuously grow करेगी जैसे जैसे cells जिन्होंने फ्यूचर में mesodermal cells बनाने हैं वो aggregate करेंगे किधर, middle के अंदर। All this result in the change of the shape of the blastoderm। अब उन्हें क्या है, ये सेल्स की माइग्रेशन के ज़रिए जो ब्लास्टोडर्म है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और वो सर्कुलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेयर शेप में, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ मिड लाइन थिकनिंग। The interior end of the primitive streak is occupied by an aggregation, the primitive node or notochordal cells, while rest of the cells are mesodermal cells। अब उन्हें क्या है कि जो interior end है primitive streak का, उसके ऊपर कौन से cells present होंगे, notochordal cells की aggregation से interior end बनेगा, जबकि जो rest of the cells कौन से होंगे, mesodermal cells। This primitive streak represent the both dorsal एंड बोथ लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। अब उन्हें क्या है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ब्लास्टोपोर को रिप्रेजेंट करती है। ब्लास्टोपोर जो है वो ओपनिंग है जो कि फ्यूचर में क्या बनाता है, एनस बनाता है या माउथ बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है द कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ सेल्स टेक प्लेस बिटवीन एपीप्लास्ट एंड हाइपोप्लास्ट एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव अलोंग द होल लेंथ ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब उन्हें क्या है कि जो सेल्स है कंटिन्यूसली माइग्रेट करते रहते हैं एपीप्लास्ट और हाइपोप्लास्ट दो लेयर्स के दरमियान में, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव अलोंग द होल लेंथ ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब जिसके नतीजे में जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्रूव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें यहाँ पे सेल्स हैं एपीप्लास्ट के और हाइपोप्लास्ट के जो कंटिन्यूसली मूव करेंगे और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रूव के अंदर। ये देखें डायग्राम है जिसमें शो हुआ है कि किस तरह से बाय द मूवमेंट ऑफ सेल्स ऑफ एपीप्लास्ट एंड हाइपोप्लास्ट यहाँ पे दरमियान में प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, प्रिमिटिव ग्रूव के अंदर, ठीक है। और इसके साइडन पे प्रिमिटिव ग्रूव के जो थिकन मार्जिन्स हैं उनको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव रिजिड्स, ठीक है। और इसके इंटीरियर एंड पे यानी सेफ्लिक एंड पे जिसको क्या कहते हैं, हेड रीजन कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का, वहाँ पे क्या फॉर्म्ड हो रहा है, हैंसन नोड फॉर्म हो रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ सेल्स, और ये एक स्पेशल टाइप की इन्वेजिनेशन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्टली आफ्टर द प्रिमिटिव स्ट्रीक हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड एंडोडर्म वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, सेल बिगेन टू पुश इन फ्रॉम द रीजन ऑफ from the rod like notochord in the midline beneath the ectoderm। अब उसके बाद हैंसन नोड फॉर्म्ड होगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो फॉर्म्ड होगी। उसके बाद क्या होना है कि सेल्स जो हैं वो रीजन हैंसन नोड के रीजन से पुश होना शुरू हो जाएंगे और क्या क्रिएट करना शुरू करेंगे, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मैंने बताया फ्यूचर में जाके उसने क्या बनाना होता है, वर्टिबल कॉलम बनाना होता है, और ये कहाँ पे बनती है, मिड लाइन बीनीथ द एक्टोडर्म, और ये कहाँ पे बनेगी, एक्टोडर्म के नीचे। टाइम के अंदर ये देखें यहाँ पे शो हुआ है कि नोटोकॉर्ड जो है एक्टोडर्म के नीचे जो है वो फॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक।
In the chick embryo of about 18 hours, notochord is one of the few prominent structural feature. अब उन्हें क्या है कि अगर चिक का एम्ब्रियो देखा जाए 18 आवर्स का उसके, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा होता है? नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन. इन सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो इंक्यूबेटेड फॉर 18 to 20 hours, it is seen that the ectoderm has spread and become organized into a coherent layer of cells merging peripherally with the yolk, and the marginal area where the expanding germ layer merged with the underlying yolk is known as germ wall, and the cavity between the yolk and endoderm, which has been called gastrocele, is now termed as primitive gut. 18 to 20 आवर्स का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो एक्टोडर्म के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली क्या हो जाते हैं? पैक्ड हो जाते हैं. ठीक है, और एक कैविटी क्रिएट होती है किसके दरमियान में? योक एंड एंडोडर्म के दरमियान में, जिसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोसील कहते हैं, एंड नो टर्म एज प्रिमिटिव गट, और उसको क्या कहा जा सकता है? प्रिमिटिव गट भी कहा जा सकता है. इस डायग्राम के अंदर शो हुआ है कि किस तरह से बाय द मूवमेंट ऑफ सेल्स योग के और एंडोडर्म के दरमियान में क्या क्रिएट हो रही है? कैविटी क्रिएट हो रही है, जिसको प्रिमिटिव गट कह रहे हैं. From Hansen note the dorsal mesoderm is formed and it organized into somites. अब उन्हें क्या है कि हैंसन नोट से डोर्सल मेसोडर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सोमाइट स्ट्रक्चर में. द लेटरल मेसोडर्म इज स्प्लिटेड इनटू टू शीट लाइक लेयर, दैट इज सोमेटिक मेसोडर्म एंड स्प्लैंक्निक मेसोडर्म विद द स्पेस बिटवीन देम. अब उन्हें क्या है कि जो लेटरल प्लेट है मेसोडर्म की वो स्प्लिट हो जाती है दो लेयर्स में, जिसको सोमेटिक मेसोडर्म कहते हैं, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म कहते हैं, जिनके दरमियान में स्पेस होती है, और उस स्पेस को क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं. द कैविटी फॉर्म बिटवीन सोमेटिक एंड स्प्लैंक्निक mesoderm is coelom. Somites are seen in 25 to 26 hour embryos. अब मैंने कहा कि जो somites बनते हैं वो कितने आवर्स के एम्ब्रियो के अंदर नज़र आ सकते हैं? 25 to 26 hours. These are the compact cell masses lying immediately lateral to neural fold. अब हमने कहा है कि ये जो है क्या है? सेल्स के मासेस हैं जो कि कहाँ? लेटरल साइड्स ऑफ न्यूरल फोल्ड के प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सोमाइट हैं. ठीक है, ये 26 to 20 आवर्स का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये विजिबल होते हैं. इसके अलावा हमने जो बात की कि मेसोडर्म जो है वो लेटरल साइड से क्या होती है? सेपरेट होती है इनटू टू लेयर्स, और ये टू लेयर्स होती हैं सोमेटिक मेसोडर्म ये वाली, और नीचे वाली कौन सी होती है? स्प्लैंक्निक मेसोडर्म. ठीक है, जिसके दरमियान में जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं. सोमाइट्स जो हैं बेसिकली प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जिसने फ्यूचर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाने होते हैं, जिसमें स्केलेटन और मसल सेल्स जो हैं, कार्टिलेज के सेल जो हैं वो आ जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये थी नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से ब्लास्टोडर्म सेल्स की मूवमेंट से प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो फॉर्म्ड होती है, और बाद में ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है किस में कन्वर्ट हो रही है? प्रिमिटिव ग्रूव में, जिसके सेफ्लिक एंड के ऊपर माइग्रेशन ऑफ सेल्स की वजह से क्या फॉर्म्ड होता है? हैंसन्स नोड जो है वो बनती है, और उसके बाद हैंसन्स नोड के बाद क्या फॉर्म्ड हो रहा है? नोटोकॉर्ड जो है वो फॉर्म्ड हो रही है बाय द मूवमेंट ऑफ सेल्स. एक्टोडर्म की लेयर के नीचे जो है वो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होती है. उसके बाद जो है एंडोडर्म और योक के दरमियान में कैविटी बनती है, जिसको गैस्ट्रोसील जो है वो कह रहे हैं. और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि जो डोर्सल मेसोडर्म है उससे क्या बन रहे हैं? सोमाइट्स बन रहे हैं, जो कि बेसिकली प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जिन्हें फ्यूचर में जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं. इसके अलावा जो लेटरल मेसोडर्म है वो स्प्लिट हो रही है दो मेसोडर्म्स लेयर के अंदर, जिसमें सोमेटिक मेसोडर्म आ जाती है, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म आ जाती है, और उसके दरमियान में जो कैविटी बन रही है उसको क्या कहते हैं? सिलोम. नेक्स्ट आ जाता है न्यूरलेशन ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ क्रेस्टुला ओवर द नोटोकॉर्ड प्रिजर्वेटिव न्यूरल एक्टोडर्म इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ बैंड. यानी कि न्यूरलेशन के प्रोसेस के दौरान क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है. तो अब उन्हें कहा कि जो डॉर्सल सरफेस होती है क्रेस्टुला की नोटोकॉर्ड के ऊपर, वहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म जो है वो प्रेजेंट होती है किसकी सूरत में? बैंड की सूरत में. एज क्रेस्टुला अलोंगेट द बैंड थिकन टू फॉर्म अ न्यूरल प्लेट. अब उनका कि जैसे जैसे क्रेस्टुला जो है वो एलोंगेट करता है, ये बैंड थिक होता जाता है और क्या बनाता है? न्यूरल प्लेट जो है वो बनाता है. इन द चिक ऑफ 18 आवर न्यूरल प्लेट वाज सीन एज अ फ्लैट थिकन एरिया ऑफ एक्टोडर्म. अब अगर 18 आवर का चिक देखा जाए तो उसमें न्यूरल प्लेट जो है वो किसकी सूरत में प्रेजेंट होती है? फ्लैट थिकन एरिया की सूरत में जो है वो न्यूरल प्लेट प्रेजेंट होती है.
इस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे शो हुआ है कि किस तरह से न्यूरल प्लेट जो है वो प्रेजेंट है और उसके बाद जो 21 to 22 आवर्स का जो एम्ब्रियो होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग हैज़ अकर्ड establishing a neural groove in a mid dorsal line on either side of the neural fold. अब उस 21 to 22 आवर्स का जो एम्ब्रियो है उसके अंदर ये न्यूरल प्लेट जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, न्यूरल ग्रूव के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है और वहाँ पे क्या उसकी साइड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंटर के अंदर ये ग्रूव फॉर्म्ड हो रहा है और साइड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। In the 24 hours एम्ब्रियो द फोल्डिंग ऑफ न्यूरल प्लेट इज़ क्लियरली विजिबल। जब 24 आवर्स का एम्ब्रियो हो जाता है तो उसके अंदर जो न्यूरल प्लेट जो होती है वो क्लियरली विजिबल हो जाती है और उस दौरान जो है एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, न्यूरोला कहते हैं। द इंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरल ग्रूव इज़ वाइडेस्ट एंड फॉर्म्स द फ्यूचर ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ फ्यूचर स्पाइनल कोड। अब हमने कहा कि जो इंटीरियर एंड होता है वो क्या बना रहा है, न्यूरल ग्रूव का वो ब्रेन बनाएगा और रेस्ट पोर्शन उसका क्या बनाएगा, स्पाइनल कोड बनाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ इन द मीन टाइम the neural plates sink and the neural folds grow towards one another and meet the mid dorsal line, fuse and convert the neural groove into neural tube। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो न्यूरल फोल्ड्स हैं ये एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और ये इस न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो इस आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या फॉर्म्ड हो जाएगी, उसके नीचे न्यूरल ट्यूब जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे देखें कि न्यूरल ट्यूब जो है वो फॉर्म्ड हो गई है सेंटर के अंदर। At the each end of the neural tube, a small opening called anterior and posterior neuropores are also seen, which close later। अब उन्होंने कहा है कि हर एंड पे न्यूरल ट्यूब के क्या प्रेजेंट होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो बाद में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जैसे ही न्यूरल ट्यूब बन जाती है तो क्या फॉर्म्ड हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बन जाता है एंड कैविटी इनक्लोज इज कॉल्ड एज न्यूरोसील और उस कैविटी को क्या कहते हैं, न्यूरोसील कहते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज न्यूरुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूरुलेशन, जिसके अंदर क्या बन रहा है, बेसिकली बन रहा है नर्वस सिस्टम। सो सबसे पहले क्या फॉर्म्ड होनी है, न्यूरल प्लेट जो है वो फॉर्म्ड होनी है बाय प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म। उसके बाद जो है न्यूरल प्लेट के गिर्द क्या बनने हैं, न्यूरल फोल्ड जो है वो क्रिएट होते हैं। न्यूरल फोल्ड जो है क्रिएट होने के बाद सेंटर के अंदर क्या बन जाता है, न्यूरल ग्रूव जो है वो बनना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये फोल्ड जो है एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इवेंचुअली फिर क्या बन जाएगी, न्यूरल ट्यूब जो है वो फॉर्म्ड होगी और इस स्टेज पे ग्रास्टुला जो है उसको क्या कह जाते हैं, न्यूरोला कहते हैं। और ये न्यूरुलेशन का प्रोसेस जो है जिसके अंदर क्या बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। इंटीरियर एंड से न्यूरल प्लेट के क्या फॉर्म्ड हो रहा है, न्यूरल ग्रूव के ब्रेन बन रहा है, जबकि बाकी का जो है वो क्या बनाएगा, फ्यूचर स्पाइनल कोड जो है वो बनाएगा। इस तरह से इस सारे प्रोसेस के दौरान नर्वस सिस्टम जो है वो चिक्का डेवलप हो रहा है।